पड़ी नहीं थी, लेकिन एक तरफा ये जो चले गए मोदी जी का मैं समर्थक हूँ, लेकिन यूजीसी जो है वह ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है कि इस्तीफा दे रहे हैं, जनता दे रही है। आने वाला समय यह भयंकर युद्ध का। एक संत 70 साल के हैं, हॉस्पिटल में पड़े, उनको जूतों से मारा गया, उनको डंडों से मारा गया, घायल अवस्था में। संविधान के अनुसार जो व्यवस्थाएं दी गई उसमें आप छेड़छाड़ करके एक आप देश में गृह युद्ध भड़काने का। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या कहें कि यूजीसी और अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज का जो मुद्दा है वो पूरे देश में चल रहा है, शंकराचार्य का मुद्दा चल रहा है। और ऐसे में हम मौजूद हैं मेला क्षेत्र में। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महामंडलेश्वर मृत्युंजय पुरी जी महाराज हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं जो कल्पवास कर रहे हैं। दोनों ही मुद्दा बहुत तेज़ी से तूल पकड़ रहा है। सबसे पहले महाराज हम आपके पास आएंगे, महामंडलेश्वर हैं आप, कैसे ले रहे हैं यूजीसी का जो सरकार ने एक नया कानून लाई है, इसको लेकर के कई जगह समर्थन है तो कई जगह विरोध है, क्या मानते हैं आप इसको? यूजीसी जो है वह ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है कि ब्राह्मणों को, जनरल को छोड़ दिए हैं, और जनरल जाएगा कहाँ? इसमें तो कितने अधिकारी लोग अपना कपड़ा फाड़ के इस्तीफा दे रहे हैं, पुलिस वाले इस्तीफा दे रहे हैं, जनता दे रही है। आने वाला समय यह भयंकर युद्ध का परिणाम घोषित होगा, और यह हिंदुओं को बांटने के लिए सब कर रहे हैं। बैकवर्ड पहले भी था, बैकवर्ड आज भी है, शेड्यूल कास्ट पहले आरक्षण था, आज भी है, लेकिन कुछ पे कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। लेकिन एक तरफा ये जो चले गए मोदी जी का मैं समर्थक हूँ, लेकिन इसमें समर्थक नहीं हूँ। यूजीसी में वो गलत किए हैं, अन्याय किए हैं, ब्राह्मणों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आज कोई बच्चा हमारी स्कूल का, हमारा बच्चा या आपका बच्चा जा रहा है, वहाँ पर वो उनके साथ गलत बिहेव किया जाता है। वो मान लो गाली दे दिया तो उसको 3 साल की जेल हो गई, और जब 3 साल की जेल हो गई तो उसका भविष्य क्या होगा? वहाँ से आके क्या बनेगा? वो रईस बनेगा, वो बदमाशी बनेगा। हमारा समिति में भी ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जनरल को नहीं, जब ब्राह्मण को नहीं लिया गया, ये गलत है। उनको ब्राह्मणों को भी लेना था, समानता की भावना होना चाहिए था, यह गलत किए हैं। और रही बात शंकराचार्य की, 2 ही मुद्दा इस समय चल रहे हैं शंकराचार्य क्यों इसका। शंकराचार्य की मुद्दा, शंकराचार्य जगत गुरु हैं, उन पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो संतों के साथ हुआ, बटकों के साथ हुआ, वह घोर अन्याय हुआ, उस पर हम कड़ा विरोध करते हैं। बटकों के साथ नहीं होना था। एक संत 70 साल के हैं, हॉस्पिटल में पड़े, उनको जूतों से मारा गया, उनको डंडों से मारा गया, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। बटकों के साथ चोटी पकड़ के जो घसीटा गया, वह बहुत बड़ा गलत है। अच्छा महाराज, अब तो बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कपड़ा उतार के उन्होंने इस्तीफा दिया है, और बाकायदे इस्तीफा ही नहीं दिया, वो विरोध भी कर रहे हैं। और हर ब्राह्मण को विरोध करना है। मोदी जी को यह महंगा पड़ेगा, योगी जी को यह महंगा पड़ेगा। आज करीब 10 दिन लगातार हो गए हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को क्या मानते हैं कि आप वो सही में धरना जो दे रहे हैं वो सही है, और व्यक्तिगत क्या लड़ाई? यहाँ पर केवल ईगो की लड़ाई है। मोदी जी या योगी जी का ईगो है, और इतना बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी। यह सब शंकराचार्य को भी नहीं होना चाहिए, उनको भी नहीं होना चाहिए। छोटी सी बात है, आप वहाँ तक गए तो आप पैदल चले जाते, स्नान कर लेते, लड़ाई ख़त्म थी। या योगी जी आए थे सतुआ बाबा के यहाँ, वो आते कहते चलिए स्नान कर लिया जाए महाराज जी, वहाँ लड़ाई ख़त्म हो जाती है। मतलब कि ईगो की लड़ाई, महामंडलेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि ईगो की लड़ाई है। जी आप क्या मानते हैं कि जो ये गवर्नमेंट कानून लेकर आई है, क्या ये सही है, गलत है? और शंकराचार्य जी के मुद्दे पर, दोनों मुद्दे पर आप ही क्या राय है? देखिए, पहले तो यूजीसी के मुद्दे पे देखिए, यूजीसी समाज में अगर कोई बच्चा ब्राह्मण का पढ़े या हरिजन का पढ़े, संविधान के अनुसार जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें आप छेड़छाड़ करके एक आप देश में गृह युद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। वोट की लालच में एक उच्च वर्ग के बच्चे के साथ जो अन्याय करने का काम कर रहे हैं, देश में गृह युद्ध छिड़ेगा इससे, और देश जो है दूसरे रास्ते पे चलने का प्रयास करेगा। आज हम विकास की गति में बढ़ रहे हैं, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। किस बात की अर्थव्यवस्था है? अगर आप एक तो आपने आरक्षण दिया, उसका हम कोई विरोध नहीं करते, लेकिन आप यूजीसी में एक पक्ष के साथ सीधे अन्याय कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरी बात रही अभी मुक्तेश्वरानंद पे, मेला संतों का ही है, मेला शंकराचार्यों का है, और सनातन धर्म को हमारे अगुआ हैं।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। सरकार ये नहीं तय कर सकती कि शंकराचार्य कौन हम बनाएंगे, कौन किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। उनको जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो रहेंगे, और उनके देश में करोड़ों करोड़ लोग फॉलोअर हैं। चारों शंकराचार्य अगर उनको मानते हैं, उनके साथ खड़े हैं आंदोलन में, आप कौन होते हैं उनको शंकराचार्य न मानने वाले। और गंगा में स्नान उनको न जाने देना, उनको रथ नहीं जाने देना, उनके पालकी को रोक देना, ये परंपराएं हैं। परंपरा का निर्वहन करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अभी मुक्तेश्वरानंद ये समूचे करोड़ों करोड़ हिंदुओं के वो सनातन धर्म के अगुआ हैं, उनको हम लोग ये भी कहा जाता है कि वो तो उनके साथ कांग्रेस का नाम जुड़ा है, सपा का नाम जुड़ा है, क्या आप मानते हैं कि ऐसा कोई दल है जिसके खिलाफ शंकराचार्य जी न बोले हों? सपा की सरकार रही, उन्होंने अखिलेश के खिलाफ बोला। कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बोला। ज़रूरत पड़ने पे शंकराचार्य जी राष्ट्र के लिए किसी भी सरकार के विरोध में उन्होंने बोला है, और वो बोलेंगे, बोलते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब कि वो निष्पक्ष है, इसीलिए जी आप क्या मानते हैं कि यार निष्पक्ष है? और शंकराचार्य जी टोटल निष्पक्ष हैं। वो आए थे यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। जो सरकार और प्रशासन उनके साथ जिस तरह की नीति अपना रहा है वो बहुत ही गलत है। हिंदू बहुत ही उससे दुखी हैं। और अगर वो गंगा स्नान करना चाह रहे थे तो यहाँ मेले में संत सिर्फ गंगा स्नान करने और पूजा पाठ करने आए हैं, आपकी राजनीति करने के लिए नहीं आए। तो मेले प्रशासन ने जो किया उनके साथ बहुत ही अन्याय किया है, और इससे देश की जनता, हिंदू जनता बहुत ही दुखी है, और जो सरकार कर रही है उससे बहुत क्षुब्ध। क्या नाम है आपका? मैं आलोक पांडे। तो कहाँ के हैं कि मैं प्रयागराज का। प्रयागराज के हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जी। महाराज जी कहाँ से आप आए हैं? प्रभाकर उपाध्याय विंध्याचल मंडल से आए हैं, कलवास कर रहे हैं। अच्छा, विंध्याचल से आप आए हैं। क्या मानते हैं इस मामले को लेकर, क्या सोच रहे हैं दोनों मुद्दों को लेकर के? ये यूजीसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो है पूरे देश में जो ऐसा कोई चीज़ ना हो जिससे पूरे देश की ख्यात पर असर आवे। मोदी योगी खुद ही अनुभवी हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। अच्छा, आप सपोर्टर रहे हैं, अब अगर ये कानून पारित मतलब वापस नहीं लिया जाता है तो आप क्या मानते हैं? क्या नहीं, तब इससे जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा मामला। जो है इसमें गृह युद्ध की संभावना हो सकती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता का भाव उनके जेहन में है तो वहीं रहना चाहिए जी। और शंकराचार्य मुद्दे पर शंकराचार्य जी तो भाई एकदम शंकराचार्य है, ये हैं जो है वो जो है उनके विषय में हम क्या कहें। वो खुद ही जो है शंकराचार्य हैं, और ये इसमें कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत है जो है वो सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ देखिए कुछ युवा भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आप तो युवा हैं, और क्या मानते हैं यूजीसी का जो मुद्दा चल रहा है, सरकार क्या इसका आप क्या विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? क्या नहीं, बेशक हम विरोध ही कर रहे हैं। जनरलों के साथ ही गलत अन्याय हो रहा है। पहले से आरक्षण था ही बाकी वर्गों के लिए, तो उन्हें और प्रोत्साहित करने का मुझे नहीं लगता है आवश्यकता थी। अभी जनरल वाले इससे और ज़्यादा डीमोटिवेट होंगे। बहुत दबाव बढ़ता है इससे जो है विद्यार्थियों पर। तो आज का युवा इतने दबाव में कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, आप मानते हैं कि ये सरकार को अभी और सोचना है, इसको वापस लेना चाहिए? मुझे लगता है सरकार को इस पे विचार विमर्श दोबारा से करना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा शिवांश दुबे। ठीक है, तो देखिए ये शिवांश है, युवा हैं, और इनका भी कहना है ये। बाबूजी आप क्या मानते हैं शंकराचार्य वाला जो मुद्दा चल रहा है, क्या शंकराचार्य जी को अब धरना खत्म कर देना चाहिए या? हाँ, ख़त्म कर देना चाहिए। उनको जो है अपना धरना ख़त्म कर देना चाहिए। ये ईगो की लड़ाई है। अरे जब वो प्रशासन हमारा रोक रहा है तो हम क्यों जाए रथ लेके? पैदल चले जाए, 50 मीटर की दूरी पे है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता? अब दूसरी गाड़ियाँ हमारी रोक देते हैं, हम विकलांग हैं, नहीं चल पाते, तो बैठ जाते हैं। भाई अब शासन का वो है, नहीं जाने देते, नहीं जाते हैं, है ना। तो इसमें शंकराचार्य जी भी गलती कर रहे हैं कुछ। उनको मान लेना चाहिए और माघी पूर्णिमा स्नान करना चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, और यूजीसी में क्या कहना चाहते हैं कि जो यूजीसी में तो अन्याय कर रही है सरकार, उसको जो है इसमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वो भी तो एक वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है या सवर्ण है, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जब वो अन्याय नहीं करते हैं कि सबको आरक्षण आप दे रहे हैं, और बैकवर्ड को दे रहे हैं, आप हरिजन को दे रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हैं, सब समानता का भाव। कहाँ से आप आए महाराज? हम चित्रकूट बांदा से आए। चित्रकूट बांदा से। तो देखिए कोई चित्रकूट बांदा से है, कोई विंध्याचल से है, तो कोई प्रयागराज से है, और कोई मध्य प्रदेश से हैं। तो यहाँ पूरी ये जो टीम है वो चर्चा कर रही थी, और जब हम यहाँ पहुँचे तो चर्चा सिर्फ हो रही थी तो यूजीसी की और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर के। हालांकि कुछ लोग का तो ये कहना साफ तौर पर है कि शंकराचार्य को नाराज़गी ख़त्म करनी चाहिए और माघी पूर्णिमा का स्नान
पर वो स्नान करके वो वापस चले जाएं। तो कुछ का कहना ये है कि प्रशासन को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो कृत्य जो सामने आए थे वो बेहद अच्छे नहीं थे और कई बटकों को मारा भी गया है, तो उसके लिए प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि यूजीसी मामले पर सरकार का रुख क्या होता है, लेकिन मांग यही है कि यूजीसी का जो कानून पारित हुआ है उसको वापस लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।